Hi all. Today we have an entrepreneur. I would say compassionate entrepreneur, a visionary, a leader, and probably one of the most awarded professional in his own industry. He's been awarded as by Fortune. He's been awarded by Forbes. He's none other than Ankit Prasad, founder of Bobble AI. And I also have with me my co-host Mamta Dhingra. Welcome Ankit to Pure Reality with Udit. Thank you so much, Udit and Mamta, for hosting me. I'm looking forward to an exciting conversation. इकोनॉमिक टाइम्स, एंटरप्रेन्योर, फोर्ब्स, फॉर्च्यून, Hmm. बिजनेस वर्ल्ड कुछ छोड़ना है लिस्ट में क्या मतलब? I think हमारा जो ऑब्सेशन है वो आता है हमारे कंज्यूमर एक्सपीरियंस से, जहाँ पे जब मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ मेरा प्रोडक्ट यूज़ करते हुए वाओ, और व्हाट्सएप में हमारे कंटेंट शेयर करते हुए या फिर मुझे कॉल करके बताते हुए कि यार ये हिंदी में ना ये वर्ड टाइप नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे वो हाई मिलता है Wow. कि लोगों की डेली लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, Yeah. राइट? और इट्स नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, इट्स अ नेसेसिटी प्रोडक्ट. अ Hmm. कीबोर्ड इज अ नेसेसिटी ऑन स्मार्टफोन्स. Correct. तो इनफैक्ट हमें पहले एक हाई मिलती थी जब हम मेट्रो में सफ़र किया करते थे, कॉलेज से जस्ट बाहर निकले थे, और जब हम अपने आसपास लोगों को अपना प्रोडक्ट यूज़ करते देखा करते थे, तो हम ऐसे छुप के क्या कहते हैं उसे, तिरछी नज़र से उसे देखा करते थे कि ये लोग कर कैसे रहे हमारे प्रोडक्ट को यूज़. अंकित, हम प्रोडक्ट पे आएंगे. विल टॉक अबाउट bobble.ai, बट पहले हम आपकी चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं. ओके. Right, what I believe, what I know, that you have also had a very humble background, right? I think your parents were academicians, right? He was one of the professors. Your father was a professor, and जब आपने अपने पेरेंट्स को जाके बोला कि IIT से ड्रॉप आउट करना है और अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, वो कैसा है? सो चाइल्डहुड कैसा था आपका? कैसे स्टार्ट करा? कैसे आइडिया आया? सो इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन इट. So my parents knew that I was always trying to do things beyond my curriculum. I was good at studies, by the way. So school में भी, college में भी, I was good at studies. And that was also because I think I found my passion in mathematics as well. Okay. And that's what I chose in IIT Delhi, mathematics and computing, because both of these were my love, I would say. right? और मैथमेटिक्स मुझे इसलिए भी अच्छा लगता था, और इसके पीछे ना एक काफ़ी पर्सनल टचिंग सी एक कहानी है. अच्छा. मेरी आंखें बहुत कमज़ोर थी बचपन से. अच्छा, So it was sort of by birth my sight eyesight was very weak. Okay. -6 से तो मैंने स्टार्ट किया था चश्मा पहनना. -16, -7, -18 पे मैंने एंड किया है. माय गॉड, एंड आई गॉट सर्जरी डन. सर्जरी उसकी. तो क्योंकि ये -6, -8 बचपन में इतना मोटा चश्मा मैं पहनता था, तो मुझे ना स्कूल में या अपने जो भी, मैं बाद में IIT की कोचिंग भी कर रहा था, कोचिंग सेंटर में मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता था पीछे से. मुझे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. यू कैन इमेजिन -6, -7 इज़ नॉट अ जोक, राइट? और उस समय टेक्नोलॉजी, चश्मे वश्मे इतने डेवलप नहीं थे कि आपको एकदम स्लिम चश्मा मिल जाएगा. Correct. और ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न रहा मेरे लिए कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स के साथ मेरा जुड़ने का. क्योंकि ये दो चीज़ें मैं नेचुरली अच्छा कर पा रहा था, तो मुझे किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. बाकी चीज़ों में मुझे ज़रूरत पड़ रही थी. और दूसरा रीज़न रहा क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आता हूँ. तो इंग्लिश कब से सीखनी शुरू करी थी? मैंने क्लास 6 में जब DAV आया, उस समय मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी इंग्लिश में. मतलब ग्राउंड फ्लोर मेरे लिए प्लेग्राउंड होता था. ये वाली हालत थी. लेकिन उस समय मैंने इंग्लिश ट्यूशन लेना स्टार्ट किया. एक सिंगल इकलौता ट्यूशन मैंने लाइफ में लिया है, वो है इंग्लिश का. और वहाँ पे मैम भी बिल्कुल इंग्लिश में बातें करती थी. वहाँ पे मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है. क्योंकि मुझे इंग्लिश के बेसिक्स भी नहीं आते थे, राइट? और आई थिंक
क्लास 8 तक आते आते मुझे इंग्लिश समझ आने लगा था, 10 तक आते आते डिसेंट लेवल पे पहुंच गया था, बट बोलना अभी भी नहीं सीखा था। बोलना तो मैं आईआईटी में आने के बाद इंग्लिश में थोड़ा बोलना स्टार्ट किया है मैंने, और आईआईटी से निकल के जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी अब तो मैं बहुत ही फ्लुएंट बोल सकता हूँ। So कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है, you know, does it play in your mind कि यार, you know, you have a language barrier Yeah. where you cannot talk? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। इनफैक्ट कहीं भी जाता हूँ मैं हिंदी में बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा नेचुरल सेल्फ हिंदी में ही बाहर आ पाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, डू यू थिंक दैट योर डिसीजन मेकिंग चेंज जब आपके पास कुछ खोने को होता है? आप रिस्क टेकिंग, बिकॉज आई हैव आल्सो सीन इन पास्ट, राइट, एज आई एम रनिंग माय ओन ऑर्गेनाइजेशन टू, तो जब मैं स्टार्ट करा था तब मुझे आई यूज्ड टू टेक डिसीजंस ओवरनाइट, जस्ट चेंज ऑफ द प्लान्स, राइट, बट अब नाउ आई हैव टू सिट बैक, थिंक ट्वाइस थ्राइस कि यार ये करूं या ना करूं। तो आई एम श्योर वो, बिकॉज यू नो यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ ऑन योर शोल्डर। सेम थिंग वुड हैपन विद यू एज वेल, राइट? Yes, it is true, but it never. So I am consciously trying to be my original self. Yeah, be in I'm that consciously state. trying to be, Yeah. right? And the reason being, I understand that organization, when it grows, evolves, and matures, it requires a different kind of decision making, and therefore I have people surrounding me, right? I have all the layer of CXOs, CBOs, CMOs, CHROs, Chief of Business Strategy, CPOs, CTO. ये सारे लोग इसलिए रखे, और ये सारे बहुत ही एक्सपीरियंस वेटरन अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, राइट? लेकिन उनके अगर मैं अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट करूं तो ये जो फियरलेस एटीट्यूड है यही सिर्फ मुझे उनसे डिफरेंशिएट करता है, Yeah. राइट? बाकी वो मुझसे हर चीज में बेहतर है। तो इसलिए ये लेयर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने में हेल्प करता है। लेकिन अगर सिर्फ ये लेयर के साथ काम करें तो हम कॉर्पोरेटिश हो जाएंगे, हम स्टार्टअप नहीं रहेंगे। करेक्ट। इसीलिए फाउंडर की अपनी एक वैल्यू होती है, और वो फियरलेस एटीट्यूड फाउंडर लेकर के आता है, लाना चाहिए। अगर मैं भी बदल गया और एक सीएक्सओ की तरह बिहेव करने लग गया तो फिर हम बहुत ही कॉर्पोरेटिश हो जाएंगे, और हम वो स्टार्टअप वाली ग्रोथ जर्नी, स्टार्टअप वाली इनोवेशन डिस्ट्रप्शन नहीं कर पाएंगे। आपको देख के तो- लगता नहीं आप फियरलेस और Yeah, अग्रेसिव हैं? aggressive तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं लगता। मेरे थॉट्स फियरलेस और एग्रेसिव है। एज ए पर्सन मैं काफ़ी पीपल कॉल मी, इनफैक्ट मैं किसी से मिला था, आई डोंट रिमेम्बर, ही वाज द ग्रुप सीईओ ऑफ अ लार्ज कंपनी, ग्रुप सीईओ, और आई रिमेम्बर मैं उनके साथ पोकर खेल रहा था बाई चांस, ठीक है? तो मैंने उनसे Online? पूछा कि सर आप ग्रुप सीईओ आप करते क्या हो? मतलब आपके अंदर 5 और सीईओज है, सीईओ है तो केपेबल होगा, अपना काम करना जानता होगा। इन 5 सीईओ के ऊपर एक ग्रुप सीईओ की क्या जरूरत है? तो उन्होंने बोला, और आपको क्यों बनाया उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि देखो, आई एम द मोस्ट लाइकेबल पर्सन इन दिस कंपनी, ठीक है, एंड बिकॉज आई एम मोस्ट लाइकेबल दे हैव एलिवेटेड मी टू ग्रुप सीईओ। क्योंकि चाहे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मुझे ले जाके खड़ा कर दिया जाता है, चेहरा दिखाने को, स्माइल मारने को, लोगों से बात करने को, और चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है, बिकॉज पीपल लाइक मी, ठीक है? दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी कि इफ आई हैव टू रिमेन एट द टॉप, and if I have to remain adding value in my organization, I have to remain likable. I do not get inspired from Steve Jobs' attitude. I do not. I like his thought process. I don't like his personality, right? Because I don't think in order to get your work done, you need to put somebody else's down, right? तो इसलिए वो likable personality naturally भी है, और क्योंकि मुझे लगता है कि इसके होने से फायदा होता है तो मैं उसे कॉन्शियसली मेंटेन भी करता हूँ, राइट? सो फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं लोग बिकॉज़ ऑफ लेते दिस एटीट्यूड, हाँ, एंड यू लेते वुड हैं। हैव फेस्ड अ प्रॉब्लम? हाँ, we face a lot of problem because of my personality, because people So take me has for your granted. HR come to you and said that Ankit, Yes. you better not do these things? multiple times हाँ, because I was playing badminton with my interns for a long period, हाँ. right? And तो and ये I used to problem go होता to है। work out with my fresher colleagues, Yeah, and my HR was like, Ankit ये मत करो, ये लोग सर पे चढ़ रहे हैं। yeah. तो then ठीक है, but then I made it very clear that look, I am who I am. मैं तो करूँगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले। मेरे इस
अगर मैं साथ में बैडमिंटन खेलता हूँ दैट डजंट मीन कि मैं जब डिसीजन मेकिंग पे आएगी या तो उस वाले फैक्टर को ध्यान Yeah. में रख के डिसीजन Correct. लूंगा. Correct. मेरे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल है. What is the objective, right? And what are the factors that influence this objective? And what is the right combination or configuration I can derive from within this situation, Hmm. right? Hmm. मेरे लिए फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ये सब डिसीजन मेकिंग में तो कभी नहीं आते. Hmm. No, no. I think I usually say that I will always be in a relationship with my company, हाँ, and हाँ. I will always And be that is committed to it. that is the first relationship we Yeah. hold, and that is the priority. Yeah, yeah. Hmm. ठीक है. And when you keep that in mind, आप हाँ. गलत कर नहीं सकते हो, Correct. because that's the only thing Hmm. which has given us all these things, right? So I Hmm. believe for a fact that it is very imperative for every entrepreneur to be Hmm. loyal to Hmm. the relationship with the company, Hmm. right? That, Where do you drop the hat and Hmm. where do you this Hmm. thing कि यार नहीं ये तो relationship है like ब्रेकफास्ट हम दोनों ही स्किप करते हैं बट या डिनर एट होम इज लाइक और confrontation नहीं होती है कि तुमने तो लास्ट वो मिस किया था तो फिर मेरा तो ये था मैं लंच मैंने मिस कर दिया तो अब हमारे पास डिनर के लिए भी टाइम नहीं I है. think we are pretty much compatible, comfortable with each other's schedule and ad hoc things that comes in our life. We do it like that. For example, we hardly go to any so-called personal vacation. Hmm. We always go for work trips, Yeah. right? And we try to plan it in a manner. For example, in June we are going to Japan, Hmm. and we try to plan it in a manner कि काम भी हो जाए, घूमना फिरना भी हो जाए, Hmm. पर्सनल टाइम भी मिल Time जाए, भी मिल जाए. एंड वी आर गुड, राइट? सो Yeah. काम का Interesting. काम हो गया और Hmm. कंप्लेंट्स भी नहीं आई. Correct. But अभी तक जो भी आपने बताया ये ना सब बड़ा हंकी डोरी लग रहा है हाँ. कि आपने ये स्टेप लिया, ये ठीक हुआ, ये Correct. स्टेप लिया, ये ठीक हुआ. बट इसके पीछे का हार्ड वर्क, इसके पीछे आई एम श्योर यू वुड हैव फेस्ड चैलेंजेस टू, राइट? आई रिमेंबर मीटिंग यू at SDA Market in Delhi, SDA Market, right? IIT And Delhi के this ठीक is opposite. I think almost what 12-13 years back, 10 10-12 years हाँ, back 10 maybe, years, 10 yeah, years, 10 yeah. years back. Hmm. And I saw you at that Hmm. point, and we all were, I think I was also starting up in my Hmm. entrepreneur journey, so I know the struggling phase, Hmm. right? Today what Ankit is, people Hmm. is just aware Ankit ने Hmm. Bobble AI बना ली, but इसके Hmm. पीछे का Ankit is Hmm. also very important for youngsters, maybe younger audience, to understand कि what is the amount of hard work which we all do, right? Hmm. So why don't you just throw some light on Hmm. कि वो journey कैसी है, right? कुछ ऐसा situation जहाँ पे आपको लगा यार अगर मैंने ये नहीं करा तो Hmm. बस this is gone, Hmm. maybe. Right. तो चैलेंजेस तो एंटरप्रेन्योरियल लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते. डे वन पे भी चैलेंजेस थी, आज भी चैलेंजेस हैं, और मुझे लगता है चैलेंजेस का लेवल बढ़ता चला जाता है. नंबर ऑफ Hmm. चैलेंजेस, क्वांटिटी, क्वांटम, वॉल्यूम सब बढ़ता चला जाता है. Hmm. कुछ कम नहीं कम होता. नहीं. अगर लोगों को ऐसा लगता है कि अभी बहुत चैलेंज है क्योंकि फंड्स नहीं उठाए, फंड्स उठा लेंगे लाइफ चिल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे आपके चैलेंजेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा. Yeah. आज मैं जिस लेवल के चैलेंजेस को सॉल्व कर रहा हूँ वो शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था डे वन पे जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा था. एक अच्छी चीज ये होती है कि जब आप डे वन पे छोटे चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे होते हो, धीरे धीरे बड़े चैलेंजेस की तरफ बढ़ते हो, तो आप उसकी तरफ अडेप्टेड हो जाते हो. Yeah. आपकी 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 पर्सनैलिटी, आपके बॉडी, माइंड सब कुछ अडाप्ट कर जाता है कि Hmm. ठीक है चैलेंजेस तो आते रहेंगे, अपना Yeah. काम करते Yeah. रहो, Hmm. टेंशन मत लो और चिल करो. तो ये अपने आप ये बिल्ट हो जाता है. आई थिंक हमारे अंदर इनहेरेंटली ये बिल्ट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक चीज और थी, we were talking about relationships. Let's talk about a partnership, हाँ. because अच्छा. that's also a हाँ. very important relationship, right? Hmm. I remember you had a partner when Hmm. you started Touch Talent long Yeah. back, and I think you are still having a partner, Hmm. right? So how has this been? How do you select partners? That's also very critical, right? Hmm. And all young entrepreneurs would want to understand. Yeah, how do people select co-founders? I don't know, but how did I select? Hmm. I can Yeah, talk about. Um, so I think मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि people whom I work with, I want them to be better than me.
Better at than least you. हाँ better than me in something, अच्छा. right? At least कुछ तो हो उसमें जो मुझसे बेहतर हो, Hmm. जिससे मैं सीख सकूँ, right? And my ex co-founder was one such person who was an MBA Hmm. and a commerce graduate and a consultant at some reputed consulting firm. So very mature, very sophisticated. वो consultant वाली जो image होती है, सूट बूट पहन के all the time and एकदम smooth English, और वो वाली personality थी मेरे partner की, right? And I was a student, Yeah, yeah. बिल्कुल देसी, छोटे सर से आया हुआ, कोई मतलब मतलब कोई सोफिस्टिकेशन के नाम पे बिल्कुल जीरो, राइट? कोडर बोलना नहीं आता, इंजीनियरिंग में आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी उतनी Hmm. अच्छी नहीं बन पाती, बिल्कुल ऑपोजिट, Hmm. राइट? एंड दिस वी सॉ ईच अदर इन ईच अदर एन अपॉर्चुनिटी. Yeah. He saw that I am good with technology. He saw that I am really passionate and hardworking, and I am not driven by money. Or I saw him, he can compliment me. I can't go and meet, I can't go and do business meetings. मेरे से sales तो होगा नहीं, right? Hmm. और एक पब्लिक फोरम में कंपनी को रिप्रेजेंट करना मुझसे नहीं हो पाएगा. तो he was a perfect person to sort of guide me, train me, Hmm. and compliment me with opposite skills. Hmm. तो ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, Hmm. और बहुत सही चला. Hmm. हमारी कॉम्बिनेशन बहुत सही चला. फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी वी डिसाइडेड टू पार्ट वेज. Hmm. एक रिलेशनशिप बिल्ड हुई ना, वो हमारे पार्टिंग वेज के समय खराब नहीं हुई. Hmm. Let's talk about Bobble AI. You हम्म. know, while we're talking about personal life, etc., and how you've built it up. So, what are we doing in Bobble AI? You know, what are we trying to? What's the problem which you're solving, right? And you've been talking that आपने जब भी सोचा कुछ product बनाने के लिए, you've always thought that you want to make a global product. Do you think Bobble.ai is a global product, and by when can we see it at a global level? ग्लोबल विजन रखना और ग्लोबल एग्जीक्यूशन करना दोनों डिफरेंट Different चीज़ें thing. हैं. ये Hmm. गलती हमने अपने पिछले वेंचर टच टैलेंट में करी थी कि हमने ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया था. Ah, And we Okay. were taking pride in the fact that we had more than 1 million artists from more than 100 countries. If you remember, yeah, that was yeah, our yeah. I that was remember. our key sort of pride factor. Yes. But it was a mistake. Hmm. It was a mistake to scatter the user base all over the globe Hmm. Hmm. and not being able to leverage the network effect. Hmm. That mistake we corrected in Bobble. Hmm. We have a global vision, but the execution is stepwise. Yeah. Hmm. You acquire a cluster, you gain network effect to get to their surrounding, and then to their surrounding, to their surrounding. आप ऐसे grow करते हो. Hmm. अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है तो भी आप पहले एक क्लस्टर अक्वायर करते हो और फिर वहाँ ग्रोथ स्टार्ट करते हो. ये नहीं कि हमने पूरा चारों तरफ जहाँ से यूज़र आ जाए वहाँ से एडवर्टाइजिंग करेंगे. ब्राज़ील से 1 रुपए में आ रहा है, चलो ब्राज़ील से करेंगे. Hmm. चाइना से आधे पैसे में आ रहा है, वहाँ से करेंगे. ऐसे नहीं होता. एंड रिसेंटली वी हैव एडेड प्रोडक्टिविटी इनटू आवर मिशन, Hmm. wherein we are leveraging the capabilities of generative AI, Yeah. the magic of generative AI, Hmm. to get things done, to get more things done in your smartphone in less amount of time. Okay. So you are able to accomplish more leveraging your smartphone using our generative AI functionalities. Hmm. There are things like your keyboard will type the email response on your behalf, Hmm. or your keyboard will send the calendar invites when you're trying to schedule something on WhatsApp, Oh. or your keyboard will give you the summary of the article the link that you have received on WhatsApp, right? Because you keep receiving so many links and Yeah, PDFs, yeah. Yeah. right? So we are leveraging keyboard as a strategic asset on smartphone, which is omnipresent, which has a primacy of relationship with the end consumers of smartphone, because the consumer is using this real estate for 100 times a day and spending more than 30 minutes subconsciously. This real estate, we believe, is
priceless and highly strategic, and we are ensuring that we optimize this real estate to deliver more and more value to the consumer. In a way, we have converted it into a mobile native AI assistant, Hmm. right? True. So the assistance is not limited to typing, Hmm. or the assistance is no more limited to content sharing. The assistance is beyond that. We do product recommendation, app recommendation, service recommendation. Today we are doing recommendations. When you are on Play Store, you get app recommendation. When you are on Flipkart, you get product recommendation. When you are on Zomato, you get restaurant recommendation on your keyboard. Hmm. But tomorrow, we are working on something called executable AI, which will execute on your behalf, not just recommend to you. Okay. So, for example, it won't just recommend a restaurant; it will order the food on your behalf. Oh. So Okay. it will become a mobile native AI assistant in true sense, Yeah. Wow. as if all the things that you would have expected from your personal assistant in Assistant. your Yeah, real yeah, life. Yeah. So. Right? So We want to make it so powerful and Yeah. so value added in your daily life. We are starting this subscription bundle. We call it Bobble Star, wherein we make you a star in your own field with the help of our technology, which is seamlessly integrated in your smartphone via our keyboard real estate. Very So that's interesting. second. We know that the kind of things that we are building, if consumers love our product, which they're already loving, we need to take it to the next no, level. absolutely. Yeah. It's a If great- consumers love our product, there is no looking back. No Google, no Facebook, no Amazon in the world can stop us. No Microsoft in the world can Yeah. stop So if us. I were to summarize it and answer my own question, Because so, when Google started, yeah. none of the other big Yes. tech Yes. of those times could stop them. Yeah. तो मुझे कंटेंट सजेशन से लेके फूड सजेशन से लेके सजेशन ही नहीं एग्जीक्यूशन अब एज execution वेल भी हो रहा है. आई विल बी एबल टू गेट इट फिलहाल सजेशन है, बट अब बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूशन पे आ और जाएंगे. इसको हम अपने बड़ी स्क्रीन्स पे लैपटॉप्स पे कंप्यूटर्स फिलहाल पे नहीं, ओके फिलहाल नहीं, Okay. क्योंकि हमें लगता है कि अभी स्क्रीन छोटा हो रहा है टाइम के साथ साथ. लोगों का True. लोग हैबिचुअल हो गए हैं अब रील्स के और ये सब के, तो स्मार्टफोन पे ही मेजरली अभी हमारा फोकस है. बट मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें IoT डिवाइसेस में जाना पड़ेगा, और IoT डिवाइसेस में कीबोर्ड विल नॉट बी दैट इनपुट मेथड, जेस्चर्स विल बी द इनपुट. So to switch off this light, I'll just do this and it will get Okay. switched off. Right? So gestures will become the key to input. Gestures will be the new keyboard in this IoT world, the new IoT world. And this is where our research and development is going on to figure out the right products that can become that input layer for IoT devices. Wow. So where do you see Bobble's growth in our country? Which market do you think we are growing fast? So currently we have our 80% user base in India, and honestly speaking, we are more dominant in North India. Okay. Maybe because of our own selves. Hmm. The biasness that came in the product because of ourselves, we have fixed it now. We are consciously growing and we are consciously putting effort in South India. Oh. Consciously India. putting effort in South Hmm. India, because it's a vast market wide open for us, Yeah. and huge growth can come from that area. So we are very consciously, it's a mandate for the team to first build for South India, then build for North India. बट इसमें कोई सेगमेंटेशन फ्रॉम जैसे डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक और एज के हिसाब से आपने आइडेंटिफाई किया है कि जैसे जिन लोगों को बड़े लोग हैं सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने शायद अब शुरू किया है स्मार्टफोन पे स्विच किया है अब उन्होंने इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एंड अ जर्नी फॉर देम आर यू do you have specific such subsets in mind and you're targeting them specifically as well? So हमारे प्रोडक्ट का एक नेचुरल स्वीट स्पॉट आता है यंगस्टर्स के साथ, समय अराउंड 13 to 30 आई वुड से. ठीक है, इफेक्टिवली 18 to 30, क्योंकि 18 के नीचे हम मेजर नहीं कर पाते एज, इट्स नॉट अलाउड. बट हमारा गट फील है कि 18 के नीचे भी 13 तक हमारी यूजर बेस अच्छी खासी है. बट ये हमारा स्वीट स्पॉट है जहाँ हमें लोग ऑर्गेनिकली डाउनलोड करते हैं, प्रेफर करते हैं. बट
जब हमने अब प्रोडक्टिविटी फीचर्स लाना स्टार्ट किया Yeah. है, तो हम देख पा रहे हैं कि नॉलेज वर्कर्स कैटेगरी, एलीट क्लास, people who are working professionals, they are being tempted to come and try our platform. Expression was not good enough for them to leave their default iOS or Android keyboard, but productivity is something which is giving them enough temptation to come and try out. Okay. Slowly and gradually the adoption will increase in that segment as well. Okay. Okay. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो उसकी वजह से हमने यंगस्टर्स को अट्रैक्ट किया. अब हम प्रोडक्टिविटी की वजह से हम वर्किंग क्लास को Yeah. अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. We are also you're also focusing on B2B segment, Hmm. right? Hmm. Where I believe that you have got a big role to play because there is a market wide open for you. Hmm. Can you talk about that? Yes. So our it's a consumer tech company. We have built the platform for end consumers. But unfortunately, in a country like India, when you have a massive product, you acquire masses, then I mean, people typically don't pay for such digital services. तो हमारा Yeah. चार्ज करना तो काफी मुश्किल है. मुश्किल है, हाँ. Yeah. तो इसलिए B2B was our compulsion अच्छा. to monetize this Monetize. user base. Yeah. B2B was never my personal choice. It was a compulsion because we knew it that people won't pay. If people don't pay, then who will pay? Who will run the company? Yeah. Somebody has to pay, right? Hmm. So we've decided that let's go to businesses who can derive some value, some Value. meaning from this platform. And when they do, they would be willing to pay. Hmm. And that's what we proved, and now it's working pretty well for us. Advertising and marketing, data as a service, technology as a service, as such B2B models we experimented, and we have a and that's not, I would say, neither my personal interest nor my expertise. So we have a veterans as chief business officers to take care of these B2B initiatives. While I can focus my journey on consumers, because that's what excites me more than businesses. Ankit, one question which is coming in my mind, since you talked about that, आपको सबका user behavior पता है because of the keyboard, right? आपको पता है कि मैं Flipkart use कर रहा हूँ या बाकी सब. आपके पास सारा data है. Lot of users will think कि यार data को safe कैसे रखते हो आप, right? Because मेरे लिए आज अगर with due respect, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट डाउनलोड करना है, अमेजोन डाउनलोड करना है, मैं 1 सेकंड से पहले कर लूंगा. बट मुझे अगर बॉबल करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं माइंड में आएगा यार डेटा मेरा प्रोटेक्टेड है या नहीं है, राइट? बिकॉज अभी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट एज अ वेरी बिग मास प्रोडक्ट, राइट? जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, जब तक कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, तो उसको कैसे आप रखते हो, कैसे आप उस डेटा को प्रोटेक्ट करते हो? काफी आई थिंक सेंसिटिव क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर प्राइवेसी पर्सपेक्टिव से. सबसे पहला मैं एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मारूंगा कि प्राइवेसी इज अ मिथ. Is a myth? इट्स अ मिथ. ओके, ठीक है. कंज्यूमर प्राइवेसी ऑन इंटरनेट, ऑन योर स्मार्टफोन, इट्स अ मिथ. Oh my God. Every other app on your phone, every other service that you are using on internet is collecting some data from you. या ठीक है. Those who have more number of apps, those who have more number of Yeah. services, those who have more interface with you is going to collect more data More from data. Yeah. या Internet company thrives on data. Internet companies का fuel होता है data. या बिना data के internet company चल ही नहीं सकती. तो every other internet company in the world is collecting your data. That's given, right? Now it's your choice whether you want to give your data to X or to Y or to none. If you give your data to X, X will be able to provide you service. If you don't give data to anyone, you will not get that service because that True. service requires you to share your data. True. If you don't share your location with Google Maps will not be able to tell you where you are and how you can go to the Yeah. other location. ठीक है? And that's how Google is collecting your location data. If you don't store your emails Yeah. on your Gmail, then you will not be able to read or refer it Access. back or search it. Yeah. No, I agree. Hmm. I totally agree. So
that is why, as a keyboard, if we have to provide you recommendation, we need to understand your intent. If we have to be relevant on your WhatsApp versus Gmail versus Tinder, we need to know which application you are in right now. So in order to provide you service, we need to collect data. Otherwise, you can choose to not use us. Absolutely. ठीक है? Yeah. Or you can choose to use us in a restrictive manner, which means you don't use certain services of ours. जी. You don't share that data with us. You have all the choice to switch off a feature or to not give a permission for location or for for contacts or any other permission that you may give us when we ask for it, right? So it is upon you. The full control lies with you. That's what I believe in, that the control of consumer data should lie with the consumer themselves. But saying that I will use this service without sharing my data, I don't think that's possible. No, I agree. But मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को Bobble.ai यूज करना है, ठीक है, बट मेरे को एक थॉट आ रहा है कि मेरा डेटा जो Bobble के पास जा रहा है वो सेफ है या नहीं है. Correct. So I wanted to first set the context before I come to Bobble, how we do it. Sure. I'll make another statement first that we are 100% GDPR compliant and DPDP compliant and ISO 27001, which is information security compliant. Okay. And we renew this certification every year by going through an annual audit through third parties, reputed third parties, right? So because I believe that not many of the people understand how data storage, data transfer, data encryption, all of this works. Therefore, I made this statement upfront before explaining how it works and how we do it, that be assured there are enough authorities in the world, enough regulators in the world, enough laws in the world to protect your data. Okay? By being an information security compliant ISO 27001 certification, we have created systems and processes internally which make sure that there is least probability of your data leakage or theft. ठीक है? आपको मुझसे नहीं डरना चाहिए क्योंकि मैं तो आपको सर्विस देने के लिए डेटा आपसे ले रहा हूँ, लेकिन आपको इस बात का जरूर डर होना चाहिए कि मैंने जहां डेटा स्टोर किया हुआ है या मेरे एम्प्लॉय जिस तरीके से डेटा को एक्सेस करते हैं, क्या वो सेफ है? क्या कोई एम्प्लॉय वो डेटा उठाकर ले जाएगा? क्या वो हमारा सर्वर हैक हो जाएगा? आपको इस चीज का डर बिल्कुल होना चाहिए और ये क्वेश्चन आपको हर उस सर्विस प्रोवाइडर से मांगना चाहिए जिसको सर्विस आप इंटरनेट पे यूज करते हो. मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यंग जनरेशन तो करती है इंटरनेट सर्विसेज को यूज और सर्विसेज लेती है. जो ओल्ड जनरेशन है, आवर पेरेंट्स और वो भी यूज करते हैं. और उनका कई बार मेरे फादर ने बोला ये चीज कि यार तुम इतना डेटा दे देते हो, तुम्हारा डेटा लीक हो जाए या कुछ हो जाए, राइट? तो ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत जरूरी है लीकेज से बचना, राइट? उसके लिए आप जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यूज करते हो, आपको हमेशा उसके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि क्या उसके पास ISO सर्टिफिकेशन है, क्या वो GDPR कंप्लायंट है, और जो रिस्पॉन्सिबल कंपनीज है वो क्लियरली लिखती है इन चीजों को. जैसे क्योंकि कम लोग आते हैं देखने, लेकिन जो आते हैं उनको तो देखना चाहिए. तो इसका मैं एक वो जरूर बनवाऊंगा स्निपेट और अपने फादर के साथ जरूर शेयर करूंगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये उनको भी पता होना. क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारे जनरेशन, जो एक जनरेशन पहली है, राइट, उनके लिए बहुत इम्पेरेटिव है ये समझना. बिकॉज हम लोग उनको बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट यूज करो, हम लोग उनको बोल रहे हैं अमेजोन यूज करो, राइट? बट वो उनको डर, मेरे को आज भी मुझे आज भी मैं आपको बताता हूँ, उनको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लगाते हुए डर है. उन्होंने डेबिट कार्ड वो लगाया हुआ जिसके अंदर उनके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं. मैं उनको बोलता हूँ ट्रांजेक्शन को लिमिट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने वही लगाया कि यार मेरे इतने ही पैसे जानेंगे, राइट? सो दैट हिच इज स्टिल देयर इन आवर. And I understand his concern. His concerns are all valid concerns. It is happening today. The number of scams is at its peak. It's growing. It's unimaginable right now. I have been stuck in multiple financial scams and cyber scams. Right? Really? And you multiple times. Multiple times. When I'm traveling outside, even in India, there are so many times I was. My credit card was compromised. I had to block it multiple times. Thanks to credit card companies, now there's an insurance. They pay you back immediately, and then they take care of the incident. And that's the insurance you have with credit cards, right?
So at least it's not a fear on my mind, right? I know that my credit card numbers can be stolen via third-party website which I'm using, which has no credibility, can steal my credit card information. But I still do that. Go ahead and do that because I have the safety net of insurance. कि मेरा ये 50,000 रुपए निकाल भी लेगा तो American Express or whoever is there, they will quickly reimburse me if that was done wrongfully, right? तो ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, कई बार हुआ है, मल्टीपल फ्रॉड्स हुई है. नहीं right? तो उसमें सिर्फ जो गैप है ना अंकित, व्हाट आई पर्सनली फील, जो ये हिच हमारी प्रीवियस जनरेशन को है, इज द सेम केस विद माय मदर. वो रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन आती है, हम उनको बोलते हैं कि आप फटाफट से अपना पेटीएम या इससे यूज करो, एक्सेस करो. नहीं, मैं बैंक ही जाऊंगी, वहाँ विड्रॉल फॉर्म ही लगाऊंगी. जेन्युइन, और ये सिर्फ नए जनरेशन का नहीं है, पुराने जनरेशन का नहीं है, नए जनरेशन भी बहुत स्मार्ट हो गई है आजकल. फॉर एग्जांपल, I being a techie, being a tech founder, if I am being scammed multiple times, I just can't imagine मेरे मम्मी पापा के साथ क्या होता होगा. Exactly. ठीक है, और उनके पास ऐसे ऐसी कॉल्स आती है ना, वो तो फंस जाते हैं. उनको लगता है बड़े जेन्युइन इंसान है. right? So what I have done personally is I keep 2 numbers with me. One to share freely, जहाँ मांगोगे वहाँ देंगे. One which I never share. Right? तो वो है ना, वही मैं कह रही हूँ कि गैप ये भी है कि हम तो इस जनरेशन का होके अब आपने इतनी चीजें जो हमें बताई वो आज से पहले हमें तो नहीं पता थी, क्योंकि आउटराइटली किसी भी ऐप, किसी भी इंटरनेट सर्विस जो आप यूज करते हो या गूगल भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसका वो आता है ना, जैसे शेयर मार्केट में प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसा कोई भी डिस्क्लेमर कभी नहीं आता है अपफ्रंट. आप हमारा कीबोर्ड एक बार डाउनलोड करो एंड्रॉइड फोन में, ठीक है, और आपको इतना प्यार से समझाएंगे, इतना लेमन टर्म में समझाएंगे. अगर आप हिंदी भाषी हो तो हिंदी में समझाएंगे, ठीक है, और कोई जार्गन यूज नहीं करेंगे, कोई लीगल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे, आपको समझा के आपसे परमिशन लेंगे. क्योंकि कंज्यूमर एजुकेशन इज मिसिंग. व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर इज कि एक तो हम सीख नहीं कर रहे उस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन हमें पता भी तो नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है. आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एंड Mamta can ask, how do you see the initiative of building Bharat, shining Bharat? Right, that's one thing, and I believe that since it's a homegrown company, you guys are also playing a vital role in, because you are in different languages too, right? And right, I truly believe in the story of Bharat. मुझे लगता है कि ये फैड नहीं है, ठीक है. मुझे लगता है कि हम उसी स्टेज पे बैठे हैं जिस स्टेज पे शायद चाइना आज से 7-8 साल पहले था, 10 साल पहले था, जहाँ से उनकी मैसिव ग्रोथ हुई है. हम उसी स्टेज पे बैठे हैं आज. जो भी मैक्रो स्टैटिस्टिक्स है, चाहे वो एज ग्रुप हो या इकोनॉमी के मैक्रो स्टैटिस्टिक्स हो, आज के डेट में हमारे फेवर में है. ठीक है, अगर हम माइक्रो लेवल पे डिलीजेंस करेंगे तो चैलेंजेस भी और प्रॉब्लम्स भी दिखाई देंगी, नो डाउट अबाउट इट. इतनी बड़ी देश में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही. करेक्ट. लेकिन आज के डेट में मुझे इंटेंट वाइज, कैपेबिलिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही पोजीशन पे बैठे हैं और यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है और मैसिव ग्रोथ है. दुनिया इस स्टोरी को खरीद रही है. इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं. ग्लोबल कॉर्पोरेट्स इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं. इंडियन कंपनीज जो इंडिया के बाहर अपनी कंपनी सेटअप करके काम करते थे, आज रिवर्स फ्लिप, आपने सुना होगा, कई सारी कंपनीज ने रिवर्स फ्लिप किया और आगे भी कर रहे हैं. और ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए. बिजनेस ग्रो होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जिसके कारण बिजनेसेस और ग्रो होंगे. तो एक साइकिल है. इसमें कैटलिस्ट का काम, फ्यूल का काम गवर्नमेंट कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस पार्ट ऑफ द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट टुडे. एक जगह आपकी प्रोफाइल में मैंने पढ़ा था स्पिरिचुअल जर्नी. करेक्ट. राइट. क्या है
क्या उसके फाउंडेशंस क्या हैं? इज Hmm. इट द बैकग्राउंड, इज इट द फैमिली, इज इट द रिलीजन, Hmm. faith, Hmm. or how do you practice it in your Hmm. life, like day to day at work? How do you bring that Hmm. So approach? first of all, I am not a religious person, Hmm. not a radical religious Hmm. person, Hmm. but I'm definitely a spiritual person, Yeah. right? So I think that curiosity arises or arose when I was a kid back then, when I used to see इतने सारे पूजा होते हैं, इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, और कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स के कारण मेरा जो दिमाग था ना, वो राइट ब्रेन, वो क्या Yeah. राइट ही होता है ना, जो Yeah. लॉजिकल सोचता है, Yeah. क्वेश्चन करता है हर चीज को, Yeah. तो मैं काफी क्वेश्चन करता था इन चीजों को, कि हम यही वाला फूल क्यों चढ़ा रहे हैं, Hmm. हम यू नो आज के दिन खाली ये- पेट क्यों कर रहे हैं, Yeah, ठीक है, आज के दिन ये क्यों बन आज रहा के है? दिन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के बड़े नेचुरल से Yeah. क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन हर किड के दिमाग, बच्चे के दिमाग में आने चाहिए, True. आते थे, तो मैं अपने बाबूजी से पूछता था, और फॉर्चुनेटली ही वाज अ लर्नड पर्सन इन दिस फील्ड, सो he has read a lot of literature, and therefore he was able to answer, and wherever he was not able to answer, he used to go back and find the answer for me. Yeah. That aroused the curiosity, Hmm. and that sort of uncovered, I would say, secrets of life, Hmm. राइट? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल डेप्थ में जाते हो, तो आपको लिटरली मैजिक दिखाई देता है, True. ऐसे ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं जो आई ओपनर होते हैं, माइंड ओपनर होते हैं, और वहां से आपकी इनर डिस्कवरी होती है, राइट? और जब इनर डिस्कवरी होती है, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको फिर बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बाहर से पुश की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अलार्म नहीं चाहिए सुबह उठने के लिए, True. आपको काम करने के लिए कोई क्लॉक नहीं चाहिए, राइट? किसी के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। तो ये जो इनर डिस्कवरी का प्रोसेस है ना, ये काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है और एडिक्टिव होता है उससे। तो जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे निकला, तो जैसे-जैसे and there is a lot of things to learn there, right? I mean, Yeah. there is I don't think one life is Yeah. enough to learn Totally. spiritualism and the teachings that are there. But जैसे जैसे हम अनकवर करते जाते हैं, वैसे वैसे और भी एडिक्टिव होता चला जाता है, Hmm. ठीक है? Very well said. तो स्पिरिचुअल जर्नी, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ entrepreneurial journey, that I made it a part of my entrepreneurial journey, and there's a lot of curiosity there, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। Yeah. मैनिफेस्टेशन जब मैंने सीखा और जब मैंने उसे फील किया, प्रैक्टिस किया, आई वाज सुपर इम्प्रेस, क्या ये सही चीज है, ये तो असली जादू है। All right. Beautiful. Thank you. Thank you so much for your time, Ankit. Thanks for coming. Hmm. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. I you. think Thanks to Ritin, absolutely a Mamta. wondrous discussion Absolutely. and पूरी journey, मतलब पूरी मुझे ऐसे लग रहा है पूरी journey map Yeah, कर yeah. ली है. Great. Thanks. Thank you. Thank you so much. Looking forward to it.